जिन्होंने ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की है। सतीश भैया की फिल्मों ने सफलता हासिल की है, प्रेम भैया की फिल्मों और इसी तारतम्य में राज्य सरकार ने भी उन्हें 1 करोड़ राशि प्रदान कर छत्तीसगढ़ फिल्म को प्रोत्साहित किया है। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मनोज वर्मा ने सुनीता पार्क में एक शानदार पार्टी दी। देखिए, संस्कृति मंत्री आ रहे हैं अमरजीत सिंह भगत करते हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री मनोज वर्मा जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मंत्री महोदय संजीव बख्शी जी और ऐसा लगता था मंच पर विराजमान है। वही के जनजाति समुदाय के बीच में हम लोग रच बस गए हैं। बहुत से कलाकार, निर्माता पहला कार्यक्रम भाई लोक गायक मनोज वर्मा जी ने रखा है। दिलीप सड़ंगी, मैं ऐसे महान हस्तियों के बीच टीम को इस फिल्म का इस उपलब्धि के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत कलाकार वहाँ उपस्थित थे। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय संजीव बख्शी जी, दिलीप साड़ंगे जी, अनुराधा दुबे जी, जयंती जी, सतीश जैन जी, आरपी सिंह जी, परेश बाग बहरा जी, प्रशांत ठक्कर जी, गौरव शुक्ला जी, संतोष जैन जी, डॉक्टर अनूप वर्मा जी और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी हमारे साथीगण, भाइयों एवं बहनों, ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में बनी हुई फिल्म आज देश के सर्वोच्च जो अवार्ड है उसको हासिल किया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी उनका सोच, उनका आइडियोलॉजी कि छत्तीसगढ़ को हम फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में भी आगे ले जाएंगे, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की जो सभ्यता है उसको, और फिल्म को उद्योग का दर्जा वास्तव में अब जा कर के मिलने के लिए नीति बना है। नहीं तो पहले केवल कि छत्तीसगढ़ का जो फिल्म नीति है, मेरे मंत्री बनने के बाद एक पहला मेरे लिए अवसर है कि जिसमें यहाँ के कलाकारों के लिए, यहाँ के जो एक्टिंग करने वाले हैं विभिन्न विधाओं में, एक्टिंग, डांसिंग और बहुत सारे जो इसके टैलेंट्स हैं, उनको यहाँ की फिल्म में स्थान मिले, उसके लिए काफ़ी कुछ प्रावधान किया गया है। नेशनल अवार्ड जीतने वालों को 1 करोड़ का अवार्ड, और अगर अंतर्राष्ट्रीय उसको ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड अगर कोई जीतता है तो 5 करोड़ तक का उसको इनाम देने का व्यवस्था, जीतने का व्यवस्था किया गया है। तो किसी के सामने भी कोई अगर एक लक्ष्य रखता है तो लोग दिल लगा करके, मन लगा करके काम करते हैं। उनको एक टारगेट अचीव करने का हर समय उनके अंदर एक उत्कर्ष रहता है, चेष्टा रहता है। तो मैं सभी कलाकारों को और इस फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को नई फिल्म नीति छत्तीसगढ़ सरकार की एक खूब सूट करे और खूब आगे बढ़ने के लिए मौका दे। आप खूब लोग नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर किसी प्रकार आते रहें, और पहला अवार्ड जीतने के लिए भाई मनोज वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत को कई विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ, इसलिए वो जल्द ही चले गए और उनको गरिमा में उपस्थिति ने माहौल बदल दिया और सारे कलाकार बहुत ही अद्भुत और खुश थे। हमको उनको धन्यवाद देने का मौका मिल पाए। तो आदरणीय, मैं इधर लेफ्ट से शुरू करता हूँ, हमारे आरपी सिंह जी, आदरणीय जैन दादा मुंबई से आए हैं यहाँ पे सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए, जो हमारी फिल्म के आर्ट डायरेक्टर भी हैं, और फिल्म के लिए मैं क्या बताऊं क्या क्या किया उन्होंने। चाहे वो बड़े आर्टिस्ट जो आपको उसमें दिख रहे हैं, वो सब इनकी देन है। तो दादा का मैं बहुत आभारी हूँ। उसके बाद हमारे संजीव बख्शी जी, जिनको मैं मामा जी बोलता हूँ, जिनकी उपन्यास पे ये फिल्म बनी है, तो संजीव बख्शी जी के लिए एक ताली जरूरी है। भाई दिलीप साड़ंगी जी हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, और हमारे बड़े भाई हैं, और इनका मैं क्या परिचय दूं, भजन के बहुत बड़े सम्राट माने जाते हैं।
संतोष भैया, संतोष जैन जी हमारे फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रोड्यूसर्स सिने एवं छत्तीसगढ़ी टेलीविजन फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है हमारा, CCTP है, उसके अध्यक्ष हैं। आदरणीय हमारे गुरुजी सतीश जैन जी यहाँ पर हैं। सतीश जैन जी के लिए जोरदार ताली, जिनसे हम समझ लीजिए सिनेमा की भाषा सीखे हैं। उसके बाद प्रशांत ठाकर जी हैं हमारे बीच में। प्रशांत जी भी हमारे बड़े अच्छे कलाकार हैं और लगातार कुछ ना कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां करते रहते हैं। भूलन जो है वो मैं आपको बता दूं बहुत छोटे में कि भूलन क्या है, और बख्शी जी की जब ये कहानी हमने सुनी पहली बार तो कैसे उसके प्रति ऐसा लगा कि आप शायद सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मुझे भी एक फिल्म बना लेनी चाहिए। भूलन कांदा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पौधा मिलता है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं, और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, जगाता नहीं है, आप भटकते रहते हैं जंगलों में। तो क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया है, और क्या जरूरत है उसको छू के जगाने की? तो ये टोटल एक कंसेप्ट है फिल्म का, और इसमें लीड में मैं कहूँ तो हमारे ओंकार दास मानिकपुरी जी हैं, मुंबई से यहाँ पे आए हुए हैं। ओंकार भाई आइए प्लीज। ओंकार जी के लिए जोरदार ताली। ओंकार दास मानिकपुरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। PPE लाइव में आपने इनको नत्था के रूप में देखा था, और भूलन में आप इनको भगला के रूप में देखेंगे। हमारे ओंकार भाई फिल्म की नायिका हमारी अनिमा जी यहाँ पे हैं, ये भी मुंबई से आई हैं। आइए अनिमा जी। अनिमा जी ने भी बहुत सी फिल्में और बहुत सारे कहना चाहिए आप इनको क्राइम पेट्रोल में पहले देखे होंगे, सावधान इंडिया में पहले बहुत देखे होंगे, अभी भूलन में आप इनको देखेंगे। अनिमा जी आइए। अभी इनका गेटअप जो है वो अगली फिल्म का कोई गेटअप में है, तो वो कंटिन्यूटी के चक्कर में वो अपना गेटअप चेंज नहीं कर सकती थी, इसलिए ऐसे ही आई हैं। मैं पहचाना नहीं था जब ये उतरी थी एयरपोर्ट से। तो छत्तीसगढ़ सरकार की एक नीति उन्होंने अभी लॉन्च की है, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति जो है, जिसके लिए हम 20 सालों से लगे हुए थे, और वो अब जाकर के एक नीति बनी है, जिससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा। कुछ चीज़ें हम चाहते थे उसमें ऐड करने के लिए, वो हमने उनको खबर की हुई है कि हमको और भी कुछ ये सारी चीज़ें चाहिए उसमें, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है कि ये शायद चीज़ों को हम जोड़ेंगे। तो बहुत मेहनत से उन्होंने ये फिल्म नीति तैयार की है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ऐसी थी कि हम किसी तरीके से इस उद्योग को बढ़ावा दें। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो अनुदान उन्होंने इस फिल्म को दिया है, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अनुदान उन्होंने किया है इस फिल्म के लिए 1 करोड़ का, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरीके की अगर नीति उन्होंने बनाई है तो कम से कम इस तरीके की फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, जो कमर्शियल से हट करके ऑफ ट्रैक मूवीज़ जिसको आप बोल सकते हैं, या रियलिस्टिक मूवीज़ जिसको आप बोल सकते हैं, वो मूवीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस तरीके की फिल्में बनना शुरू होंगी, मुझे ऐसा लगता है। सरकार को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस फिल्म को बनने पर क्या क्या तकलीफ आई, इसका भी एक सफरनामा प्रस्तुत किया गया। 2011 में जब पहली बार संजीव बख्शी ने निर्देशक मनोज वर्मा को अपने उपन्यास भूलन कांदा के विषय में बताया था, तो मनोज ने कहा था कि वो इस कहानी पर फिल्म बनाएंगे। सन 2012 में उपन्यास छपकर आया, और उस पर पटकथा लेखन का कार्य मनोज वर्मा ने शुरू किया, जो कि लगभग 3 वर्ष तक चला। फिर तलाश शुरू हुई निर्माता की। मुंबई की खाक छानी गई, लेकिन निर्माता नहीं मिलने पर मनोज वर्मा ने
खुद फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया। अब बात आई कि इतने बड़े बजट की फिल्म खुद कैसे प्रोड्यूस की जाए। इसके लिए बिना लोन लिए काम नहीं हो सकता था, तो फिर शुरू हुआ बैंकों का चक्कर। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के लिए लोन देने से हर बैंक ने मना कर दिया। अंत में ले देकर एक बैंक ने मॉर्गेज लोन देने के लिए हामी भरी और फिर अपना मकान गिरवी रखकर लोन लिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि लगभग 1 लाख रुपए महीने की किश्त पटाना आसान नहीं था और अब तक इस तरह के समानांतर सिनेमा का निर्माण छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। लेकिन बिना जोखिम उठाए सफलता हाथ नहीं आती और फिर नवंबर 2016 में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के खूबसूरत गांव महुआ भाटा से। लगभग 34 दिन चली इस ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग में बहुत सी दुर्घटनाओं से सामना हुआ। महुआ भाटा गांव गरियाबंद से 30 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर स्थित है और सभी जरूरी चीजों जैसे सब्जी भाजी, पीने के पानी आदि के लिए गरियाबंद पर आश्रित रहना पड़ता था। गांव के जिस भवन में टीम रुकी थी वहां छत पर सांप भी लटके मिले थे। लाइट और कैमरे की पूरी टीम कोलकाता से आई थी, जिसमें से एक लाइटमैन को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी आनंद फानंद में एंजियोप्लास्टी करवाई गई। गरियाबंद में शूटिंग करते समय मच्छरों के काटने से 5 स्पॉट बॉय और लाइटमैन जानलेवा मलेरिया से पीड़ित हो गए और बमुश्किल उनकी जान बची। शूटिंग के दौरान ही निर्देशक मनोज वर्मा का हाथ भी टूटा, लेकिन पूरी टीम ने डटकर हर मुसीबत को मात देते हुए इस फिल्म को पूरा किया। फिल्म के पूर्ण होते ही इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भेजने का काम शुरू हुआ और 2017 में ही इसे कैलिफोर्निया एक्कोलेड फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन से नवाजा गया। साथ ही कैलिफोर्निया के ही इंडी फेस्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन का अवार्ड मिला। यहाँ विदेशी सिनेमा के साथ अपने छत्तीसगढ़ी सिनेमा का पोस्टर देख मन में आत्मविश्वास जागा और फिर इटली के मैडेफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफिशियल सिलेक्शन में आई। उसके बाद कोलकाता के नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को वर्ल्ड सिनेमा अवार्ड देकर फेस्टिवल डायरेक्टर ने कहा, I went to Cannes with 2 of my movies this year. But after seeing this movie, I think I should take a break from making movies for the next 2-3 years and learn from him. I have no shame in admitting this is in my lifetime if I am asked to rate the movies of because I have been somebody who has grown up watching the movies of Akira Kurosawa, Jean-Luc Godard, Fellini, Federico Fellini, and some of the cinematic greats. I come from the land of Satyajit Ray. If somebody asks me to rate this movie personally, I cannot be biased for my festival. I would rate it one of the top best 10 films I have ever seen in my lifetime. This movie, if this country really wishes to ever go into Oscars, this is the movie that is. इसके बाद ग्वालियर के लेक सिटी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। फिर सस्कारा फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओरछा, रिफ रायपुर, राष्ट्रीय नाट्य समारोह रायगढ़ और आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ने धूम मचा दी। लेकिन सफर यही नहीं रुका। 2019 के 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए आवेदन भरा गया, लेकिन कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद 22 मार्च 2021 को जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो भूलन दिनेश के रूप में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। और 25 अक्टूबर 2021 को इस प्रतिष्ठित अवार्ड को भारत के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू के हाथों प्रदान किया गया। ये सिनेमा के क्षेत्र में
छत्तीसगढ़ को मिलने वाला पहला राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है। शूटिंग के दौरान भी सभी समस्याएं अब समाप्त हो चुकी थी। लाइटमैन ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो काम करने लगा। मलेरिया से पीड़ित सभी स्वस्थ हो गए। निर्देशक का हाथ भी ठीक हो गया। अब समस्या बची है तो सिर्फ बैंक के लोन की किस्त, जो 2016 से अब तक निरंतर चली आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फिल्म नीति लाई गई, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों को 1 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने त्वरित निर्णय लेते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा को राज्योत्सव 2021 में माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके और संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत के साथ 1 करोड़ रुपए का धनादेश प्रदान कर सम्मानित किया। भूलन की पूरी यूनिट की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रति अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे। ये फिल्म छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में 14 अप्रैल 2022 से प्रदर्शन हेतु लगाई जा रही है। आप सभी से आशा और अनुरोध है कि इस फिल्म को अपना भरपूर प्रेम और आशीष प्रदान करें, ताकि छत्तीसगढ़ी में भी समानांतर और विश्व स्तर का सिनेमा जीवित रहे। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में है, और मैं चाहता हूं कि ये भूलन का जो केक है वो उनके हाथों से काटा जाए। मनोज जी का आदेश है कि केक जो है वो मंच में कटेगा। तो तालियों की आवाज मुझे कम नजर आ रही है, सुनाई दे रही है, तो जोरदार तालियां। और आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि इस बड़ी खुशी में, एक बड़ी उपलब्धि में आप सभी हमारे साथ हैं, और इस खुशी को दोगुना ही नहीं बल्कि चौगुना करने के लिए आप सभी हमारे बीच में हैं। जो दोनों वरिष्ठ हमारे आदरणीय संतोष जैन जी और सतीश जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारी इंडस्ट्री की तरफ से आदरणीय श्री मदन चौहान जी का स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत ही सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं पद्मश्री मदन चौहान जी, और हमेशा से ही उन्हें हमने ऐसा ही सरल पाया है। और एक बड़े कलाकार की एक खूबी होती है कि कितना भी बड़ा कलाकार वो हो, उसकी जो सरलता है वो सभी को प्रभावित करती है, और उसी सरलता के साथ, उन्हीं खूबियों के साथ मदन चौहान जी मंच पर है, जिनका सम्मान अभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से श्री संतोष जैन जी और श्री सतीश जैन जी कर रहे हैं। मदन चौहान जी का सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। इसके बाद मैं मुझे घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस फिल्म को 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में लेकर के आएंगे। ये बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न था कि ये फिल्म देखने को कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी, तो मैं आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि ये 14 अप्रैल को हमने सब जगह लिख दिया, रिलीजिंग ऑन 14th of April 2022। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, जरूर देखें इस मूवी को, ये मेरा रिक्वेस्ट है।
बुलंद मेज की शानदार पार्टी में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के सारे कलाकार आए हुए थे। देखिए काफ़ी भीड़ रही वहाँ पे। यह है छत्तीसगढ़ निवासी आर्ट डायरेक्टर बॉम्बे में कार्यरत मेरा जैन सौभाग्य देशमुख। है कि मनोज ने मुझे ये फिल्म करने का मौका दिया, क्योंकि इस शहर की पैदाइश हूँ मैं। मुझे बार बार लगता था कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में मेरे को कब काम मिलेगा। हिंदी सिनेमा तो करता रहता हूँ मैं, हिंदी फिल्में करता रहता हूँ, टेलीविज़न करता रहता हूँ, पर छत्तीसगढ़ी फिल्म में मुझे एक कला निर्देशन का काम कब मिलेगा। मुझे मौका मिला, मनोज ने मुझे ये मौका दिया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बुलंद मेज से जुड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म कांस तक जाए, ऑस्कर तक जाए, और जैसे हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी बोली को नाटक से एटनबरा में रजिस्टर कर दिया, वैसे ये फिल्म इंटरनेशनल सिनेरियो में कल्ट फिल्म बने और बनेगी, और हमारी छत्तीसगढ़ी बोली को ये पूरे विश्व में एक साथ बताएगी कि इस तरह की फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बनने वाली फिल्मों का कंटेंट बदलेगा, उनका विचार बदलेगा, उनका संस्कार बदलेगा, और मुझे लगता है कि फिल्म इसी तरह की फिल्म है। और मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ में पैदा होने का जो गौरव है इस फिल्म ने मुझे दिया है। इसके लिए मैं मनोज का फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ। और जितने अभिनेता और हैं, देखना ना भूले 14 अप्रैल को नेशनल अवार्ड फिल्म बुलंद मेज। मैं विजय श्रीवास्तव, धन्यवाद। धन्यवाद।